अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज़, शुगर या फिर ज़ियाबितस के बारे में। डायबिटीज़ एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो हर तीसरे बंदे को अफेक्ट कर रही है। डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारी बॉडी में शुगर मौजूद तो होती है लेकिन हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। तो क्या वजह है? शुगर को यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर पाते? उसकी वजह है इंसुलिन का ना होना या इंसुलिन का काम ना करना। इंसुलिन क्या करता है कि इंसुलिन हमारे रिसेप्टर्स से बाइंड करता है और ग्लूकोज की एंट्री करवाता है। समझे, एक चौकीदार की तरह काम करता है और दरवाज़ा खोलता है कि ग्लूकोज अंदर दाखिल हो सके। अब मैं आपको बता रही थी कि शुगर की दो किस्में हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ वो है जिसमें इंसुलिन होता तो है लेकिन वो एक्शन नहीं कर पाता। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारा जो पैंक्रियास है जो इंसुलिन बनाएगा वो डैमेज हो चुका होता है और उसके अंदर जो बीटा सेल्स है वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन पाता। और टाइप 2 जो कि जिसमें इंसुलिन होता तो है लेकिन उसके इंसुलिन के रिसेप्टर्स ख़राब है। समझे, चौकीदार तो है लेकिन दरवाज़ा ही ख़राब है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर हमारे पास इंसुलिन के रिसेप्टर्स ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पाता। हम बात करते हैं उन अलामात और निशानियों की जो कि शुगर के मरीज़ों में पाई जाती हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ के अंदर जितनी भी अलामतें पाई जाती हैं उसकी अहम वजह ग्लूकोज का ज़्यादा होना है और उस ग्लूकोज का इस्तेमाल ना हो पाना है। हमारी बॉडी में जैसे ही खाना एंटर होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होने के बाद वो ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होता है और जब हमारे सेल्स को एनर्जी की नीड होती है तो उस ग्लूकोज को यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं। लेकिन शुगर के मरीज़ों के अंदर इंसुलिन ना होने की वजह से वो इस ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और हर वक्त थकावट महसूस होती है। शुगर के मरीज़ों में दूसरी अहम अलामत है कि उनको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इसकी वजह ज़्यादा ग्लूकोज होना ही है। जो ग्लूकोज खून के अंदर मौजूद है उसको हम यूज़ तो कर नहीं पा रहे, तो वो जो है वो गुर्दों के पास जाता है कि भाई मुझे बाहर ही निकाल दो। तो वो ग्लूकोज जो है वो एक्सक्रीट आउट होने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट करता है और बहुत ज़्यादा पानी के प्रोटोकॉल के साथ वो बॉडी पे से एक्सक्रीट आउट होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है। और यही वजह है कि ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होने की वजह से ज़्यादा प्यास भी लगती है। तो जिन लोगों को ये अलामत है, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा यूरिन आना, ज़्यादा पेशाब आना, ये 3 अलामतें बहुत ही अहम अलामतें हैं जो कि शुगर को इंडिकेट करती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिन होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी स्किन, माउथ ड्राई हो जाता है और स्किन की ड्राइनेस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा इचीनेस भी होती है। शुगर के मरीज़ों की तशख़ीस अगर वक्त पर ना हो और उनकी शुगर बढ़ती रहे तो वो बहुत सी चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है, और उसमें एक अहम चीज़ हमारी बिनाई भी है, क्योंकि यही शुगर हमारी आंखों में जाके वहाँ पर भी पानी को अक्यूमुलेट करने लगती है, यानी जमा करती है, जिसकी वजह से आंखों का लेंस सूज जाता है और जब उसमें स्वेलिंग हो जाती है तो डायबिटिक के पेशेंट्स को धुंधला नज़र आता है। अगर ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो बिनाई भी जा सकती है। बहुत ज़्यादा शुगर होने की वजह से हमारी नर्व्स भी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से सुनसनाहट और सुनपना महसूस होता है। शुगर के मरीज़ अपनी एनर्जी नहीं बना पाते, जिसकी वजह से उनके इम्यून सेल्स भी वीक हो जाते हैं और इसी वजह से वो बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रोन हो जाते हैं। और इसमें ज़्यादा कॉमन फंगल इन्फेक्शंस ही हैं, जिसमें या तो मुंह पक जाता है या नाखून ख़राब हो जाते हैं। शुगर के मरीज़ की एक अहम निशानी ये भी है कि कोई ज़ख़म वगैरह बहुत धीरे धीरे सही होता है, और अगर शुगर को सही कंट्रोल ना किया जाए तो उस ज़ख़म में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से वो ज़ख़म फैल सकता है। शुगर की एक अहम निशानी ये भी है कि वज़न तेज़ी से गिरने लगता है, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो प्रोटीन और फैट को यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं। फैट्स को जब भी एनर्जी के लिए तोड़ा जाएगा तो बॉडी के अंदर कीटोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, और जब कीटोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उल्टी और मतली की शिकायत महसूस होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस होती है या कोई भी शिकायत है तो आप जल्द से जल्द अपना शुगर का टेस्ट करवाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।